हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। आप लोग गुरुपंत सिंह पन्नू के मर्डर केस में निखिल गुप्ता का एक्स्ट्राडिशन जो हुआ था, अ, उसको यूएस ले जाया गया और मिस्टर जयशंकर साहब 5 दिन 6 दिन जब यूएस के अंदर थे, उन्होंने उसको रिलीज करवा दिया। अब आप समझिए कि किस लेवल का एंगेजमेंट इंडिया और यूएस के बीच में। बहुत सीक्रेट तरीके से चीजें की गई और मीडिया का काफी उसमें दिस दैट नहीं है ना। और बहुत सीक्रेट ढंग से ये चीजें हो गई और निखिल गुप्ता साहब को छोड़ दिया गया। अब आप समझिए कि ऐसा रीजन क्या था कि इसको इस तरह क्यों करना पड़ा। रीजन है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब जाने वाली है और इसी की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, नया सिस्टम आएगा, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर दूसरा होगा, तो उसकी अलग टर्म कंडीशंस, क्या निगोशिएशन करना पड़े क्या ना करना पड़े फ्यूचर में, क्या होगी वो इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट 4 साल बाइडेन के साथ हुआ है और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो काफी बेहतरीन एंगेजमेंट रहा है। इस चीज को जल्द से जल्द, है ना, इस केस को जितना जल्दी और एज सुन एज पॉसिबल, है ना, सेटल किया जाए उतना बेहतर है। दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत की, मिस्टर जयशंकर साहब शायद फोर्सफुली एंगेज किया और ये चीजें सेटल हो गई पॉलिटिकल लेवल पर। बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू था, काफी चिंतित मैं भी था निखिल साहब के अरेस्ट में। अब काफी उसमें केस बहुत लंबा था और काफी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, दिस दैट एस्टेब्लिश किया गया, है ना। केसेस हुई, अरेस्ट हुआ, एक्स्ट्राडिशन हुआ, तो काफी इंडिया की इमेज को लेकर के क्वेश्चन हुआ उसके ऊपर। आप सभी लोगों ने दिस दैट सुना होगा अगर न्यूज में होंगे तो, लेकिन ये डेवलपमेंट यही है। जूलियस असांज एक था ऑस्ट्रेलिया का, जिसने विकीलीक के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यूएस के थे उसको रिलीज कर दिया था, है ना। तो उसको भी 10 साल की सजा हो गई थी, कहीं उसको अरेस्ट किया गया, फिर उसको यूएस ने एक्स्ट्राडाइट किया और फिर एक महीने के बाद उसको छोड़ दिया गया, है ना। वो ऑस्ट्रेलिया का था, आप लोग वो भी जानते होंगे, अभी करीब 6 महीना पहले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएस का काफी बेहतरीन एंगेजमेंट है, दोनों एलाई है। तो ये चीजें वहां पर भी, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट के पास वैसे उसको एग्जीक्यूटिव पावर मिली हुई है पार्डन करने की, देख उसको भी वो एक्सरसाइज कर सकता है, इवन दो इफ जुडिशरी उसको प्रोसिक्यूट करके और कन्विक्ट भी कर दे, है ना। उस केस में भी प्रेसिडेंट को अथॉरिटी होती है कि वो उसको पार्डन कर सकता है, तो डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव पावर्स तो होती ही है। तो मिस्टर जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी की कमाल ये है, और यूएस भी इंडिया के साथ इस टाइप का अभी के लेवल पर, पास्ट में तो जो भी रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन अभी के लेवल पर रिलेशनशिप ठीक है। तो उसके फ्रूट्स जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। अब पन्नू साहब को मारने की क्या जरूरत है, कनाडा में जो डेवलपमेंट्स हुए थे, है, एक दो को मारने की क्या जरूरत थी, जो एक दो मरे भी उसमें, है ना। मैं भी कि पता नहीं क्या किसको कौन एक्यूज करे, लेकिन जो एविडेंसेस थे यूएस के पास उसमें कुछ पता था कि कुछ ना कुछ, है ना, मामले हैं। तो लेकिन पता नहीं असल में मामला क्या है। वो दोनों ऑफिशियल्स जानते हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो। लेकिन कुछ ना कुछ बातें होंगी जिसकी वजह से अ, फिर ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्क्लूड हो गया सक्सेसफुली।
अब क्या डेवलपमेंट फर्दर होती है उस देखने के बाद, लेकिन ये जो इश्यू था इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी था. सो इट got settled. So thank you very much, my friends. This is a very important news. I was very keen to know what is going to happen. But I had trust about the level of comfort in US-India relationship. That's why I think that's food actually translated it to the you know uh, such kind of happenings. So thank you very much, my friends.